तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 23। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो यूएस के फेडरल ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं वो संजिन वो को अपनी कंट्री में लाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ चाइन ने भी संग को ये बता दिया था कि वो उसे लाइक करती है एंड चाइन को माइन ब्योंग की बात भी याद आती है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में नाइट गिल्ड की बिल्डिंग दिखाई जाती है और यहाँ जंग उल्टे मिस्टर पार्क को ये बताता है कि सैटरडे को एक गेट अपेयर हुआ है, लेकिन हमें उसकी परमिट मिलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। और अंडर एसोसिएशन का कहना ये है कि जो गेट है उसकी रैंक बहुत ज्यादा हाई है। ये सुन के मिस्टर पार्क ये पूछते हैं कि क्या वो गेट एक ऐसे रैंक है या उससे भी ज्यादा है। जंग उल्टे ये बताता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वो एक ए रैंक का गेट है, लेकिन वो टॉप रैंक का है। ये सुन के मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सरदर्द है, क्योंकि हम उस जगह में केयरफुल नहीं रहे तो हम उस जगह में मारे जा सकते हैं। जंग उल्टा ये कहता है कि अगर वो एक ऐसे रैंक का गेट होता तो उसे गिव अप करना बनता है और हमारे पास मेन पावर भी नहीं है एक स्ट्राइकर स्क्वाड को फॉर्म करने के लिए, वो भी एक ए रैंक गेट के लिए। लेकिन तब भी हम इस कंट्री के 5 मेजर गिल्ड में से एक हैं और अगर हम लोग इसे क्लियर करने में फेल हो गए तो लोग हमारे बारे में बातें करना चालू कर देंगे। मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि असली वजह तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ए बी सी डी और ई रैंक के सारे हंटर एक जैसे ही है। जंग यूनटाई कहता है कि अगर हमने इस गेट को छोड़ दिया तो जो फ्लेम गिल्ड है वो इस मौके को छोड़ेगा नहीं। ये सुन के मिस्टर पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि तुम ये बोल रहे हो कि हम माँ डोंग सो को अपने यार्ड के गेट को क्लियर कर लेते हैं। जंग उल्टे यहाँ घबराते हुए ये कहता है कि बॉस मैं आपको बस ये बता रहा था। इसी बात मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि नंबर और कैपेबिलिटी के हिसाब से जो हमारे ए रैंक के हंटर हैं वो दूसरे गिल्ड के ए रैंक हंटर के सामने कुछ भी नहीं है और हमारे पास एक एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए हमें हमेशा पीछे रुकना पड़ता है। और यहाँ पीछे से एक फीमेल हंटर ये कहती है कि हम लोग क्यों दूसरे गिल्ड के साथ अलायंस नहीं बना रहे हैं। ये सुन के मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि दूसरे गिल्ड हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए मानेंगे और हमने ऐसा किया तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि हम लोग मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम अपने आप से उस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस फीमेल हंटर का नाम इरिम होता है जो एक ए क्लास हीलर है एंड इस जगह में इरिम ये कहती है कि क्या हाल है हम एक इंडिविजुअल पर्सन को ले लें। ये सुन के मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि हम लोग एक टॉप रैंक ए रैंक गेट की बात कर रहे हैं और इसलिए एक सिंगल हंटर के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क को ये समझ आ जाता है कि इरिम किसके बारे में बात कर रही होती है एंड इस जगह में इरिम ये भी कहती है कि आप जानते हो ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मिस्टर पार्क कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम संजिन वो की बात कर रही हो। आगे मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि हम लोग ने दूसरे गिल्ड के साथ अपना अलायंस बनाया तो हमारा गिल्ड का नाम खराब हो जाएगा, लेकिन हम लोग संजिन वो के साथ काम करेंगे तो लोग हमें और ज्यादा एक्नॉलेज करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक अच्छा चांस है उस खतरनाक डंजन से सेफली बाहर आने का। और वैसे संजिन वो आजकल क्या कर रहा है। जंग उल्टा ये बताता है कि थोड़े दिन पहले ही जो रोड के बीच में गेट आया था उसे उसने क्लियर किया है, लेकिन ये करने के बाद से उसने कुछ भी नहीं किया है। और बॉस क्या आप ये चाहते हो कि मैं आपको उसका कॉन्टेक्ट इन्फो दूं? मिस्टर पार्क कहते हैं कि इतना सिली मत बनो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए फोन में बात करना ठीक नहीं होगा और इसलिए हमें उसके पास खुद जाना होगा। आगे हमें संग दिखाया जाता है जो जिनो को ये कहता है कि तुम आजिन गिल नाम के बारे में क्या सोचते हो। जिनो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए ये कहता है कि सर ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम इस नाम को अपने गिल का ऑफिशियल नाम बना लेते हैं। एंड इस जगह में जिनो मनी मनी ये कहता है कि सोलो प्लेयर गिल नाम से कोई भी नाम अच्छा है। इसके बाद संग ये कहता है कि हम लोगों ने नाम डिसाइड कर लिया है तो हमें बस एक फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना है, राइट। जिनो यहाँ संग से ये पूछता है कि सर मिस्टर चाइन के साथ कल क्या हुआ। संग कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि मिस्टर चाइन हमारे गिल्ड के लिए एक राइट फिट है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है। ये सुन के जिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी ये कहता है कि चाइन एक एस रैंक हंटर है और वो जवान भी है एंड उनका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मिस चाइन के पास किलर लुक्स भी है और इस जगह में मिस्टर चाइन से अच्छा कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद जिनो संग से ये पूछता है कि सर आप किस तरह के पर्सन को एग्जैक्टली ढूंढ रहे हो। संग यहाँ ये बताता है कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास हंटर का लाइसेंस हो और उसे गिल्ड को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर पाए। ये सुन के जिनो कहता है कि कुछ लोग मेरे दिमाग में है तो सही, लेकिन यहाँ संग ये देखता है कि गेट में कोई नॉक करा होता है और यहाँ संग गेट को खोलते हुए मन मन कहता है कि ये चाइन तो नहीं है। आगे संग ये कहता है कि कौन है, लेकिन संग यहाँ ये देखता है कि मिस्टर पार्क अपने 2 एम्प्लॉय को लेकर यहाँ आए होते हैं। मिस्टर पार्क हंसते हुए कहते हैं कि हेलो मेरा नाम है पार्क जोंग सॉन्ग
हूँ और मैं नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। और इन्हें यहाँ देख के संग और जीनो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग इस जगह में क्यों आए हैं। आगे हमें देखते कि ये दोनों बैठ के बात करने लगते हैं और यहाँ मिस्टर बग संग को लैपटॉप में वीडियो दिखाते हैं और यहाँ डंजन के गेट के पास बहुत सारे लोग होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ मिस्टर बग संग को ये बताते हैं कि ये जो गेट है उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसके साइज से रैंक को डिसाइड नहीं किया जाता और इस गेट से जो माना नहीं कर रही है वो इसके साइज से एकदम मैच करती है। संग मिस्टर बग से ये पूछता है कि अंडर सेशन ने क्या कहा है, क्या ये एक एस रैंक गेट है। मिस्टर बग कहते हैं कि ये एस रैंक गेट नहीं है, लेकिन जब इस गेट को मेजर किया गया तो ये पता चला कि ये एस रैंक से थोड़ा ही सा कम है और ये सबसे बड़ा गेट है जो भूषण सिटी में अपेयर हुआ है। और यहाँ संग भूषण सिटी का नाम सुन के मन मन कहता है कि भूषण सिटी शायद मैं वहाँ जूही से मिल पाऊंगा और मुझे उसे ट्रीट के लिए भी बोलना है। आगे मिस्टर बग ये कहते हैं कि मुझे पता है कि आपने न्यूज को ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन जो अंडर ऑब्सेशन है वो हमें परमिट देने के लिए मना कर रहे हैं। उन लोगों को ये लगता है कि ये रेड हमारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि हमारे नाइट गिल्ड में कोई भी एस रैंक अंडर नहीं है और अगर आप हमारे स्ट्राइकर स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हो तो हमें अंडर ऑब्सेशन परमिशन दे देगी। और इस जगह में ईरी मनी मनी ये कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इन्हें ऑटोग्राफ को पूछूंगी तो शायद ये मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। आगे यहाँ मिस्टर बग ये कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा मुआवजा दे देंगे और अगर कोई मेजर गिल्ड एक एस रैंक अंडर को डंजन में ले जाता है तो उसे 10% प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम लोग आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ संग ये कहता है कि चलो 50-50 करते हैं। ये सुन के मिस्टर बग हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। संग कहता है कि मैं आपके साथ तभी टीम अप करूंगा जब आप मुझे गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे, कोई इंडिविजुअल अंडर की तरह नहीं। और असलियत में मैं एक आजिन नाम का गिल्ड बना रहा हूँ। मिस्टर बग ये सुन के ये कहते हैं कि क्या ख्याल है 40-60 का। संग ये सुन के ये कहता है कि इस जगह में मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर बग मनी मनी ये कहते हैं कि ये दिखने में बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आगे मिस्टर बग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके बदले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए डंजन के बॉस को डिफीट कर दें। क्या आप हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं? संग कहता है कि ठीक है। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर बग संग से हाथ मिलाते हुए ये कहते हैं कि इस गेट को अपेयर हुए टाइम हो चुका है और इसलिए हमें रेड को कल ही स्टार्ट करना होगा और हम लोग आपको भूषण तक ले जाएंगे आप चाहो तो। और आपका क्या ख्याल है हमारे साथ चलने का? लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि एक्चुअली आज रात के मेरे प्लान से, इसलिए मैं आपको कल ही मिलता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। और यहाँ संग अपने शेडो को मिस्टर बग की शेडो में डाल देता है, लेकिन यहाँ जंग उल्टा संग की शेडो को हिलते हुए देख लेता है और यहाँ मिस्टर बग को ये कहता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि इसकी शेडो अभी हिली थी। ये सुन के मिस्टर बग कहते हैं कि तुम नशे में हो क्या? आगे हम ये देखते हैं कि संग को एक कॉल आता है और यहाँ संग मनी मन कहता है कि किसका कॉल आया होगा। और यहाँ संग मिस्टर बग को ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास एक कॉल आया जिसे मुझे उठाना होगा। मिस्टर बग कहते हैं कि ठीक है। आगे हम ये देखते हैं कि संग अपने गिल्ड के बाहर आ जाता है और कॉल को उठा के ये कहता है कि हेलो कौन बात कर रहा है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये संग की मदर का कॉल होता है और यहाँ संग की मदर उसे ये बताती है कि ये मैं हूँ। संग यहाँ कॉल में ये कहता है कि मॉम आपने मोबाइल को ले लिया है क्या? संग की मदर कहती है कि हाँ मैंने ले लिया और अभी मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। और क्या मैंने तुम्हें बिजी टाइम में तो कॉल नहीं किया? संग कहता है कि मॉम बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ संग मन मन कहता है कि ये बस मॉम का कॉल था और पता नहीं मैं इस जगह में किसके कॉल को आने का एक्सपेक्ट कर रहा था। आगे संग अपनी मदर को ये कहता है कि मॉम काफी समय हो गया साथ में डिनर किए हुए, इसलिए आज रात को साथ में डिनर करते हैं। संग की मदर कहती है कि ठीक है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें ए रैंक का गेट दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एंड इस गेट के पास ढेर सारे लोग भी होते हैं और यहाँ हमें नाइट गिल्ड के अंडर भी देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर बग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक संजन वो इस जगह में नहीं आया था। और यहाँ मिस्टर बग ये कहते हैं कि कल मुझे उससे अपने साथ आने के लिए फोर्स करना चाहिए था और अब बस मैं ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो लेट ना हो। इसके बाद मिस्टर बग टाइम को देखते हुए कहते हैं कि इस जगह में 5 मिनट बचे हैं अंदर जाने के लिए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संग के पास ले जाया जाता है और यहाँ संग आसमान की तरफ देखते हुए मन मन कहता है कि देखने से लग रहा है कि वेदर अच्छा नहीं है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिना ने अपने साथ चाहता रखा होगा और मुझे अब ये लगता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। और ये बोल के संग शैडो एक्सचेंजेबिलिटी का यूज करता है। इसके बाद हमें जिना के स्कूल में ले जाया जाता है और यहाँ हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है और यहाँ एक स्टूडेंट ये कहता है कि देखा जाए तो हमें फ्री वर्कर की तरह यूज किया जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो और यहाँ तीसरा स्टूडेंट भी ये कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आर्ट टीचर सारा काम हमसे क्यों कराते हैं। और यहाँ पहला स्टूडेंट गेट खोलते हुए ये कहता है कि पता नहीं हमें कितने ब्लास्टर को लेके जाना है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हम लोगों को 6 के रूप में स्प्लिट किया गया है और इसलिए सबके लिए एक होगा। ये सुन के तीसरा स्टूडेंट ये कहता है कि अगर हमने एक एक को लेके गए तो हमें एक और बार फिर से आना होगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ऐसी बात है तो तुम चारों को लेके क्यों नहीं चलते हो। आगे हम ये देखते कि ये तीनों क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ एक स्टूडेंट ये कहता है कि इस जगह में कितनी ज्यादा मिट्टी है, पता नहीं ये जगह कब से साफ नहीं हुई है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये जो रूम है उसे पूरे सेमेस्टर
यूज नहीं किया गया है। लेकिन ये तीनों अंदर आते हैं तो ये देखते हैं कि इस रूम के अंदर एक गेट होता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट गेट के पास आके ये कहता है कि गाइस चिंता मत करो क्योंकि ये गेट बंद है, तो इसलिए इस जगह में हमें कुछ भी नहीं होगा और जो हंटर है वो ही इस गेट के अंदर जा सकते हैं एंड इस गेट के अंदर से भी कोई बाहर नहीं आ सकता। और रंजन ब्रेक एक वीक के बाद ही होता है। लेकिन ये सुन के पीछे वाला स्टूडेंट ये कहता है कि तुमने अभी ये बोला था कि इस रूम को पूरे सेमेस्टर यूज नहीं किया गया है और हमें ये गेट अभी मिला है, इसका मतलब ये है। लेकिन ये स्टूडेंट अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो गेट है वो ब्रेक होने लगता है और हम ये देखते हैं कि इस गेट के अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है और जो गेट के पास वाला स्टूडेंट होता है उसे पकड़ लेता है। ये देख के उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और जिस स्टूडेंट को मॉन्स्टर ने पकड़ा था वो ये कहता है कि जल्दी मेरी मदद करो, लेकिन ये मॉन्स्टर उसे मार देता है। ये देख के ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर आता है और इन दोनों स्टूडेंट को भी मार देता है। और यहाँ हमें ये बताया जाता है कि ये जो बीइंग्स है वो जन्म से शिकारी होते हैं और इनके पास इंटेलेक्ट की कमी है, लेकिन इन लोगों ने शिकार और ट्रैक करने में इंसानों को सरपस कर दिया है। और ये दो शिकारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं खून और मांस की स्मेल की वजह से एंड ये लोग जासूसी करने वाले सैनिक थे और इसलिए इन लोगों ने अपने इंस्टिंक्ट को दबा के रखा है एंड अपने मिशन को प्रायोरिटी दी है। पूरे हफ्ते ये लोग अंधेरे में छुपे रहे एंड इन लोगों ने अपने शिकार को सर्च करने से पहले इनके जो सिक्स सेंस है वो एक्टिवेट हो गए। और यहाँ ये मॉन्स्टर ये कहता है कि इस जगह में ढेर सारा शिकार है और यहाँ वो मॉन्स्टर ऊपर देखते हुए ये कहता है कि हमारे ऊपर 2 लेवल है और हम एक ऐसे बनावट के अंदर है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड जैसे एक कास्टल होता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर अपने दूसरे पार्टनर को ये कहता है कि मैं इस जगह से हंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम वापिस जाके अपने भाइयों को बुला लाओ और हम इस कास्टल के सारे इंसानों को मारने के बाद रियल हंट को स्टार्ट करेंगे एंड इस जगह में हम अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आगे हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर रूम के बाहर आ जाता है और उस स्टूडेंट को देखते हुए ये कहता है कि मैं सबसे पहले इस एरिया को क्लियर करता हूँ। और इस जगह में हमें 2 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं एंड इस जगह में एक लड़के को जूस देती है, लेकिन पीछे से आवाज आती है तो ये स्टूडेंट पीछे मुड़ के देखता है कि उसके सामने एक हरा कलर का मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें भूषण सिटी के गेट में ले जाया जाता है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं और यहाँ संग भी इस गेट को देख के फेस बनाते हुए ये कहता है कि ये जो गेट है वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इस जगह में संग मनी मन ये भी कहता है कि उस साइड हाउलिंग टीम है और उसके साइड में माइनिंग टीम है और जो स्ट्राइक स्क्वाड है उसके अंदर 13 A रैंक हंटर है और 20 B रैंक हंटर है। आगे हम ये देखते हैं कि संग हंटरों के बीच में से निकलते हुए मनी मन कहता है कि इन लोगों के पास बहुत सारे A रैंक हंटर है और जैसे मैंने इनसे एक्सपेक्ट किया था एंड ये लोग इतने सारे A रैंक हंटर को कमांड में रखते हैं। और यहाँ संग ये देखता है कि उसके बाद ढेर सारे हंटर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर संग आप जीजू आइलैंड की रेट में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे एंड ये भी पूछते हैं कि आपने इतने ज्यादा डार्क सोल्जर को समन कैसे किया था और ये भी पूछते हैं कि उन्हें समन बीज बोलना सही रहेगा। एंड इस जगह में एक फीमेल हंटर ये पूछती है कि सर आज की रेट को आप लीड करने वाले हो ना, लेकिन इन सब के इतने सारे सवाल की वजह से संग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और यहाँ ईरिम आ जाती है और सबको ये कहती है कि गाइस मिस्टर संग को परेशान करना बंद करो। इसके बाद ईरिम संग को ये कहती है कि मेरा नाम जंग ईरिम है और मैं नाइट गिल्ड की लाइट स्क्वाड की मेन हीलर हूँ और आप इस रेड को लीड कर रहे हो और मैं मेन हीलर हूँ, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए साथ में रहने की। आपको ऐसा नहीं लगता? ये सुन के संग मिस्टर बाग को ये कहता है कि तुमने अभी इन्हें कुछ भी नहीं बताया है क्या? मिस्टर बाग कहते हैं कि मैंने इन्हें अभी नहीं बताया लेकिन मैं इन्हें अभी बता दूंगा। और यहाँ मिस्टर बाग सबको ये बताते हैं कि मैं पार्क जोंगसो आज की रेड को लीड करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सबको फेस बना लेते हैं और एक फीमेल हंटर ये कहती है कि सर आप ये फिर से कर रहे हो जबकि हमारे पास मिस्टर संग है। और यहाँ एक और हंटर ये कहता है कि सर आप एकदम सीरियस हो। मिस्टर बाग ये कहते हैं कि जो मिस्टर संग है वो बैक लाइन के इंचार्ज है और उनका काम ये है कि हम लोग सेफ रहे। लेकिन यहाँ एक नया हंटर ये कहता है कि तुम्हें सही में कोई चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। और मिस्टर संग आपको ऐसा लगता है कि जो लाइट स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर है वो कमजोर है। और ये हंटर अपने बाकी मेंबर को ये कहता है कि मैंने एक अच्छा पॉइंट रखा है ना गाइस, लेकिन इस जगह में बाकी सारे हंटर डरे हुए होते हैं क्योंकि ये संजन वू से ऐसे बात कर रहा है। मिस्टर बाग संग को ये कहते हैं कि जो हमारे हंटर है वो थोड़ा बहुत साहसी है, लेकिन अभी जो उसने बोला है वो थोड़ा बहुत लाइन से बाहर था, लेकिन तब भी इस जगह में चीजें ऐसी होती है। संग मिस्टर बाग को ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये लोग कॉन्फिडेंस है। इसके बाद मिस्टर बाग टाइम देखते हुए ये कहते हैं कि हम लोगों को अब अंदर जाना चाहिए। इसके बाद मिस्टर बाग सबको ये कहते हैं कि अंदर जाने का टाइम हो चुका है एंड तैयार हो जाओ रेड को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद सबको डंजन के अंदर भागते हुए जा रहे होते हैं और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी ऑफिस में ले जाया जाता है और यहाँ एक फीमेल एम्प्लॉय को एक कॉल आता है और यहाँ ये फीमेल एम्प्लॉय ये कहती है कि हेलो आपने एंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी ऑफिस में कॉल किया है। जिसने कॉल किया था वो ये पूछती है कि ये एंटर एसोसिएशन है। फीमेल एम्प्लॉय उसे ये बताती है कि तुमने एकदम सही कहा और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। जिसने कॉल किया था वो डरते हुए कहती है कि मैं स्कूल के अंदर हूँ एंड स्कूल के अंदर मॉन्स्टर आ चुके हैं। ये सुन के वो फीमेल एम्प्लॉय हैरान हो जाती है और मनी मन कहती है कि मॉन्स्टर बाहर है, इसका मतलब
मतलब ये है कि डंजन ब्रेक हो चुका है। इसके बाद ये फीमेल एम्प्लॉय ये पूछती है कि तुम कौन सी जगह से कॉल कर रही हो। आगे हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो धीरे से ये बताती है कि मैं बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूँ और यहाँ ये लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसके ऊपर खून भी लगा होता है और ये लड़की ये कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी लेकिन अब वो सब चले गए। फीमेल एम्प्लॉय उससे ये पूछती है कि उस एरिया में कितने मॉन्स्टर हैं। ये सुन के वो लड़की ये बताती है कि मुझे ये बात पता नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है और मैं इस जगह में मरने वाली हूँ। और यहाँ फीमेल एम्प्लॉय टेंशन में आती हुई ये कहती है कि तुम एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो कि हमारे बात करने के टाइम में ये हंटर तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, तो इसलिए हार मत मानना और तुम्हें उस जगह में शांत रहना होगा कुछ भी हो जाए। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना। वो लड़की धीरे से ये कहती है कि आप सच कह रही है ना कि मैं इस जगह से जिंदा बच जाऊंगी। इसके बाद फीमेल एम्प्लॉय ये पूछती है कि तुम्हें ये पता है कि वो मैजिक बीस्ट किस तरह के हैं। और यहाँ वो लड़की ये बताती है कि मैंने इन्हें पहले टीवी में देखा है लेकिन मैं इनका नाम भूल चुकी हूँ। ये सुन के वो फीमेल एम्प्लॉय ये कहती है कि तुम मुझे ये डिस्क्राइब करो कि वो दिखने में कैसे हैं एंड वो किस तरह के बीस्ट हैं। वो लड़की ये बताती है कि इनकी बॉडी इंसानों जैसी है लेकिन जो उनका फेस है वो बहुत ज्यादा डरावना है और जो उनकी स्किन है वो ग्रीन कलर की है। ये सुन के फीमेल एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाती है। इसके बाद वो ये कहती है कि ये ऑर्क तो नहीं है। ये सुन के वो लड़की ये कहती है कि हाँ शायद इनका नाम यही है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में वो ऑर्क आ चुका है। इसके बाद फीमेल एम्प्लॉय ये कहती है कि तुम जिस जगह में उस जगह से जल्दी भाग जाओ क्योंकि वो जो ऑर्क है वो तुम्हें स्मेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि वो ऑर्क उस लड़की को मार देता है और वो लड़की अपने आखिरी शब्द में ये कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ फीमेल एम्प्लॉय उस लड़की के आखिरी शब्द को सुन के बहुत ज्यादा शौक में चल जाती है। आगे हमें थोड़े बहुत स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो स्कूल के बाहर आ जाते हैं और जो स्कूल है उसमें चारों तरफ खून ही खून होता है। और यहाँ एक लड़का एक लड़की को खींचते हुए ये कहता है कि जो हंटर है वो इस जगह में सबको संभाल लेंगे, हमें बस यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जो लड़की होती है वो ये कहती है कि जो मेरी फ्रेंड है वो अंदर ही है। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारी बॉडी पड़ी हुई होती है और यहाँ ये और ये कहता है कि जो हमारा आधा शिकार था वो यहाँ से भाग गया है। ये सुन के वो दूसरा और ये कहता है कि कोई बात नहीं, इस जगह में अभी भी लोग बचे हुए हैं। और यहाँ ये पहला और ये कहता है कि हमने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है एंड हमें दूसरे फ्लोर में जाके उन सबको मार देना है। इसके बाद हमें ऊपर ले जाया जाता है जहाँ सब कुछ टूटा हुआ होता है और यहाँ हमें देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने क्लासरूम को ब्लॉक कर लिया होता है लेकिन यहाँ तब भी बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए होते हैं। आगे हमें देखते हैं कि जो ऑर्ग होते हैं वो गेट को तोड़ देते हैं। ये देख के यहाँ सब कुछ चिल्लाने लगते हैं और यहाँ जो ऑर्ग होता है वो क्लासरूम के अंदर आ रहा होता है एंड यहाँ एक स्टूडेंट दूसरे गेट से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टूडेंट ये देखता है कि गेट के बाहर एक और ऑर्ग होता है एंड हम ये देखते हैं कि वो ऑर्ग गेट को तोड़ के डायरेक्ट इसे अपने वेपन से मार देता है। और यहाँ वो ऑर्ग ये कहता है कि चीफ मुझे यहाँ एक इंसान सेंस हो रहा है जिसके पास माना है। चीफ कहता है कि सबसे पहले उसे मारो। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में जीना और सोंगीन होते हैं और यहाँ जीना संग को मनी मनी याद कर रही होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जीना इस जगह में सोंगी को रोक रही होती है और यहाँ सोंगी डलते हुए ये कहती है कि भले ही मैं एक ई क्लास हंटर हूँ लेकिन तब भी मैं अवेकन बीइंग हूँ। जीना कहती है कि मैंने मना किया ना। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ और ये कहता है कि तुम इस इंसान की बात कर रहे थे। इसके बाद चीफ ये कहता है कि नहीं, लेकिन जो उसकी साइड में लड़की खड़ी है उसके अंदर से मुझे पावरफुल फोर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। और ये बोल के चीफ वॉक जीना के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये भी कहता है कि इस लड़की के अंदर से स्मेल आ रही है तो इसलिए इसे मरना होगा। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि जीना के शैडो के अंदर से संग के आए और के शैडो बाहर आ जाते हैं और जो ग्रीन रॉक का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेते हैं। ये देख के जीना मनी मन कहती है कि जीनो तुमने ये किया है। आगे हम ये देखते हैं कि संग की जो शैडो होती है वो इस आय और को एक जोरदार पंच मारती है और इस पंच की वजह से जो ग्रीन रॉक होता है वो छत को डोलते हुए बाहर चल जाता है एंड ये देख के दूसरा ग्रीन रॉक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ जीना की शैडो के अंदर से दो और बाहर आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर पार्क के बाद ले जाया जाता है एंड इस जगह में मिस्टर पार्क चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि ये लोग और गए और ये 2 सर वाले और गए और इसलिए सबको सावधान रहना। और यहाँ हमें देखते हैं कि 2 सर वाला और चिल्लाता है और इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और यहाँ मिस्टर पार्क अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ 2 सर वाला ऑर्ग मिस्टर पार्क के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है लेकिन इस जगह में मिस्टर पार्क अपने शील्ड की वजह से यहाँ बच जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पार्क जंग उंटाई को आवाज लगाते हैं और यहाँ जंग उंटाई समझ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ एंड इस जगह में जंग उंटाई अपनी शॉट का यूज करके 2 सर वाले ऑर्ग के आंख को फोल देता है और अपने टीममेट को ये कहता है कि अब तुम जितना डैमेज कर सकते हो उतना डैमेज करो। और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ एक फीमेल हंटर ऑर्ग के ऊपर अटैक कर देती है एंड दूसरी तरफ से एक और हंटर इस ऑर्ग के ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों मिलकर इस ऑर्ग के दोनों हाथ को काट देते हैं एंड इस जगह में ये ऑर्ग पूरी तरह से नहीं मरा था इसलिए जो मेज होते हैं वो फायर और लाइटिंग अटैक इस ऑर्ग के ऊपर करते हैं और ये ऑर्ग इस जगह में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद मिस्टर पार्क सबको ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सबको आराम कर लो और एक जगह में आ जाओ। इसके बाद मिस्टर पार्क सबको ये कहते हैं कि चीजें देखने से सही नहीं लग रही है। मैं ये जानता था कि ये रेड आसान नहीं होने वाली है लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें शुरुआत में 2 सर
वाले ऑर्क से फाइट करना पड़ेगा, और जो 2 सर वाला ऑर्क है उसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? संग कहता है कि हाँ, उसे ग्रेव कीपर बोला जाता है। मिस्टर बाग कहते हैं कि तुमने सही कहा, और ये डंजन के बॉस के मैनेजर वाले होते हैं। लेकिन यार मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर तुम इनसे एंट्रेंस में ही मिलते हो तो तुम्हारा सामना अनडेड आर्मी से भी होगा। आगे हम ये देखते कि इस जगह में ढेर सारे अनडेड आर्मी आ रही होती है। इन्हें देख के एक अंडर ये कहता है कि बॉस आपने ये बोल के इसे मनूज बना दिया, वो लोग सही में इस जगह में आ गए हैं, तो हम सबको क्या करना चाहिए? क्या हमें इनके ऊपर अटैक करना चाहिए? आगे हम ये देखते कि वो अनडेड पीछे जाने लगते हैं और कुछ भी निकलते हैं। और ये देख के एक फीमेल अंडर ये कहती है कि कुछ चीज अजीब है इनके बारे में। एंड इस जगह में एक और अंडर ये कहता है कि ये लोग पीछे जाते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये यूजुअली अटैक कर देते हैं। एंड इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज की वजह से पीछे जाते जा रहे हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ संग फेस बनाते हुए मन मन कहता है कि इन लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये हाई रैंक का ए रैंक का डंजन है, और इसलिए मैं इस जगह में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ अचानक से संग कुछ चीज को नोटिस करता है और मन मन कहता है कि मैंने कुछ चीज को सेंस किया है, क्या ये वो तो नहीं है? और इसके बाद संग मिस्टर बाग को ये कहता है कि मेरे पास एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुन के मिस्टर बाग ये कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बिना हम यहाँ सब खतरे में आ जाएंगे, तुम ये बात जानते हो ना? ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि ठीक है, मैं किसी को बुला लेता हूँ जो मेरे जैसा भरोसेमंद हो, और अब से वो तुम्हारे हंटर और तुम्हारा ध्यान रखेगा। इसके बाद संग बीरो को बुला लेता है। एंड इस जग में बीरो को देख के सारे हंटर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और इस जग में मिस्टर बाग ये कहते हैं कि मिस्टर संग ये वही एंड तो नहीं है जो जीजो आइलैंड की रेड में था। संग मिस्टर बाग को कहता है कि लगता है कि इस जगह में कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एंड अब से ये मेरी जगह लेगा। इसके बाद संग बीरो को ये कहता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करना। ये सुनने के बाद बीरो ये पूछता है कि मुझे दूसरे बींग्स के साथ क्या करना है। संग कहता है कि तुम्हें जो करना है उनके साथ वो करो। ये सुनने के बाद बीरो बहुत तेजी से चिल्लाता है, और इसके चिल्लाने की वजह से बहुत सारे विंड वेव क्रिएट हो रही होती है। एंड इस जगह में एक अंडर ये कहता है कि ये चाहता है कि हम इस चीज के साथ रेड करें। इसके साइड वाले अंडर ये कहती है कि तुम एक इडियट हो और मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि पहले तुमने इनके सामने मुंह खोला था। इसके बाद संग बीरो की मदद करने के लिए थोड़े बहुत और एंड सोल्जर को समन करता है और कहता है कि 20 एंड इनफ होंगे। एंड ये बोल के संग जाने लगता है। लेकिन यहाँ मिस्टर बाग संग को रुकने के लिए बोलते हैं, और यहाँ इरिम संग को ये कहती है कि आप अपने मॉन्स्टर को ऐसे छोड़ के यहाँ से जा रहे हो। ये सुन के संग को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे मुड़ के ये कहता है कि तुम चाहो तो मैं इन्हें डिसमिस कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे फेवर में वर्क करेगा। और ये सुन के मिस्टर बाग और इरिम डल जाते हैं। इसके बाद संग अपनी शैडो एक्सचेंजेबिलिटी के टाइम को देखता है, और इस जगह में संग को 1 घंटा और 42 सेकंड रुकना पड़ेगा इस एबिलिटी को फिर से यूज करने के लिए। ये देख के संग ये कहता है कि डैमेज ये इसी टाइम में क्यों हो रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि संग यहाँ से बाहर निकलने के लिए तेजी से बाहर जा रहा होता है। ये देख के मिस्टर बाग फेस बनाते हुए ये कहते हैं कि वो सही में चले गया। जंग उल्टा कहता है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर बाग कहते हैं कि रुको जरा, मुझे सोचने दो। आगे हमें संग दिखाया जाता है जो गेट की तरफ तेजी से जा रहा होता है, और मनी मनी कहता है कि मैंने जिना के साथ जिन सोल्जर को छोड़ा था उनसे मुझे बार बार सिग्नल आ रहे हैं, एंड इस जगह में मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। आगे हम ये देखते हैं कि संग के सामने ढेर सारे अनडेड की आर्मी होती है, और यहाँ संग अपने डैगर को निकालते हुए गुस्से में ये कहता है कि मैं सामने से हट जाओ। और यहाँ हमें देखते हैं कि जितने भी अनडेड होते हैं वो अपने घुटनों में आ जाते हैं। ये देख के संग हैरान हो जाता है और कहता है कि जगह में हो क्या रहा है, और ये सब मेरे सामने घुटनों में इसलिए क्योंकि मैं एक हाई क्लास नेक्रोमैन हूँ, एंड नेक्रोमैन की एबिलिटी है अनडेड को कमांड करने की। इसके बाद संग यहाँ से जंप करता है और क्रिस्टल को समन करता है। इसके बाद तेजी से गेट से बाहर जाता है। आगे हमें देखते हैं कि संग डंजन के गेट से बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है, और यहाँ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर देखो वो संजिनवू है, एंड इस जगह में सबको संजिनवू को देख रहे होते हैं, और ये सब ये देखते हैं कि संजिनवू एक ड्रैगन के ऊपर होता है। और यहाँ संग कैसल को ये कहता है कि जितना तेज हो सके तुम उतनी तेजी से मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। आगे हमें ये पता चलता है कि संग ने डंजन से बाहर आने से पहले मोनार्क डोमन एबिलिटी का यूज किया है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।